नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश और आज हमारे साथ एक बड़ा पैनल है क्योंकि बात भी बड़ी होने वाली है। हमारे साथ हैं पुष्कर अवस्थी जी, बाबा रामदास जी, रंजय त्रिपाठी जी और व्यालोक नमस्कार। पाठक जी। आप सभी का स्वागत है। नमस्कार नमस्कार। जी। सभी को नमस्कार। जी जी जी। दर्शकों, आज हम बात कर रहे हैं श्री राम मंदिर पर, रामलला विराजमान पे। अब कहाँ तो दशकों की लड़ाई थी, दशकों से सालों हुए हैं और अब मामला दिनों का हो गया है क्योंकि आज से केवल 30 दिन अब शेष हैं जब श्री राम लला अयोध्या जी में अपने मंदिर में विराजमान होंगे। न्योते बांटे जा रहे हैं, न्योतों का सिलसिला चल पड़ा है। बहुत सारे लोगों के नाम आ रहे हैं, साधु संतों के नाम आ रहे हैं जिन तक न्योता पहुंचा है। लगभग 3 कैटेगरी बनाई गई है। 7,000 के लगभग साधु संत हैं जिनको न्योता दिया है ट्रस्ट ने। उसके साथ दूसरी कैटेगरी जो है वो है ऐसे विशिष्ट व्यक्तियों की जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में कुछ उल्लेखनीय योगदान दिया है। उसमें बिजनेस से जुड़े हुए लोग हैं, उसमें खेल से जुड़े हुए लोग हैं और तमाम अलग अलग फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं। उसी के साथ ही एक ऐसा वर्ग भी इसमें न्योता पा रहा है जिसको इन्फ्लुएंसर्स आप कह सकते हैं। जैसे फिल्म स्टार्स उसमें इन्वॉल्व हैं, अमिताभ बच्चन का नाम ले लीजिए, विराट कोहली, तो ये सारे लोग। लेकिन उसी के साथ साथ कुछ राजनेताओं को भी न्योता गया है। ऐसा नहीं है कि सभी मुख्यमंत्रियों को न्योता जा रहा है, ऐसा नहीं है कि सभी मंत्रियों को न्योता जा रहा है, लेकिन कुछ नाम चौंकाते हैं। तो कुछ नामों में अगर मैं सिर्फ 2 नाम ले लूं, बाकी हमारे गेस्ट उस पर बात करेंगे। एक नाम जिसने सबसे ज्यादा चौंकाया है वो है कांग्रेस की सर्वे सर्वा सोनिया गांधी जी का, और दूसरा नाम वामपंथ से जुड़े हुए सीताराम येचुरी का। तो इन दोनों को भी न्योता मिला है। इसी दोनों न्योतों को लेके आइए सबसे पहले चलते हैं व्यालोक पाठक जी के पास। व्यालोक जी, जी लीजिए साहब, न्योता तो मिल गया। जी ये जो मैंने बताया, इससे अगर मैं शुरुआत करूं तो क्या कहेंगे आप? देखिए, एक अस्वीकरण के साथ यानी डिस्क्लेमर के साथ मैं अपनी बात रखता हूं कि मैं मोदी जी का प्रशंसक हूं और विचारों से मुझे लोग दक्षिणपंथी ही कहते हैं। गो कि मैं विद्यार्थी परिषद से जुड़ा रहा, मैं कभी भाजपा का 54 सदस्य भी नहीं रहा। वो लोग जो बनाते थे या फिर जो टेलीफोन वगैरह पर बनाते हैं, और मैं मोदी का प्रशंसक हूं उनकी नीतियों के चलते। लेकिन इस मामले में मैं मोदी जी की कटु आलोचना करता हूं। उन्होंने ये जो सब भी किया है, या चंपत राय जी ने जो भी किया है, ये सारा काम उनको 22 जनवरी के बाद कर देते, 23 जनवरी को, क्योंकि एक बार जब लोकार्पण हो जाता, जब रामलला विराजमान वहां प्रतिष्ठित हो जाते, उनकी पूजा अर्चना हो जाती, उसके बाद तो भारतवर्ष का कोई भी मंदिर किसी के लिए भी खुला हुआ है। बहुत कम मंदिर ऐसे हैं जहां बाहर पट्ट पर सूचना लगी है कि विधर्मियों का अंदर आना मना है, जैसे जगन्नाथ मंदिर में है। हालांकि अभी कल परसों जगन्नाथ मंदिर में एक कोई यूट्यूबर है, कोई जानी करके, जिसने पहले बीफ के बारे में कुछ लिखा था, पढ़ा था या वीडियो बनाया था, और उसने कल श्री जगन्नाथ मंदिर से वीडियो बनाया जिस पर काफी हंगामा मचा हुआ है। मैं श्री जगन्नाथ मंदिर गया हूं और वहां बाकायदा एक सूचना लिखी हुई है कि हिंदू धर्म को छोड़कर किसी भी धर्म वालों का अंदर आना प्रवेश निषेध है। उसके साथ बाकी सब है कि चमड़े की वस्तु नहीं ला सकते हैं वगैरह वगैरह। और उसी मंदिर में इंदिरा गांधी तक को रोका गया था। सनातन बहुत विशाल है और सनातन को मैं अब्राहमिक लीक पर चलने की बात भी नहीं कर रहा हूं, लेकिन सोनिया गांधी, उनके ईसाई होने में किसी को संदेह नहीं है और उनके गोमांस भक्षी होने में मुझे तो कोई संदेह नहीं है, बाहर किसी को संदेह हो। सीताराम येचुरी और ये लोग जिन्होंने कोर्ट में बाकायदा ये एफिडेविट दिया था, बाकायदा ये हलफनामा दायर किया था कि प्रभु श्री राम काल्पनिक हैं और उनका कोई लेना देना नहीं है, इसी यूपीए के शासनकाल में बाकायदा राम सेतु को तोड़ने की तैयारी हुई थी और उस समय विहिप ने राम सेतु के समक्ष जो पत्थर हैं वैसे 27 पत्थरों को देश भर में भिजवाया था। ये मंदिर सामान्य मंदिर नहीं है।
अयोध्या जी का, जो प्रभु श्री राम का है, यह 550 वर्षों के संघर्ष का जीवंत दस्तावेज है। आपको मैं बताऊं, दर्शकों को बताऊं कि तुलसीदास जी की कथा में भी इसका उल्लेख आया है। जब तुलसीदास अयोध्या पहुंचे थे, तब भी वहां एक चबूतरे पर हमारे महान धर्मनिरपेक्ष शासक मुगलिया लुटेरे अकबर ने वहां एक चबूतरे पर श्री राम की पूजा की अनुमति दी थी। और तुलसीदास ने क्या किया, उन्होंने अखाड़े बनवाए, बजरंगबली की प्रतिमा लगवाई अयोध्या जी में चारों तरफ, और तैयार किया हिंदू युवकों को, और उसके बाद वहां रामनवमी मनाई। वहां रामनवमी पर भी रोक थी। और यह हम हिंदुओं का दुर्भाग्य है कि अभी, मतलब प्रभु श्री राम तो आ गए, अब बंसी वाले और डमरू वाले की बारी है। लेकिन वह भी देखिए कि वह एक कोर्ट हमें बता रहा है, जबकि काशी ज्ञानवापी सामने से दिखने पर आंख के अंधे को भी अगर आप उस मंदिर की दीवारों को टटोलवा देंगे तो वह कहेगा कि यहाँ मस्जिद नहीं थी, यहाँ मंदिर ही था। आप 7,000 लोगों को नहीं, आप 70,000 लोगों को बुलवाइए। प्रभु श्री राम सबके हैं, लेकिन उनके हैं जिनकी उसमें आस्था हो। सोनिया माइनो की उसमें कोई आस्था नहीं है। सीताराम येचुरी का केवल नाम सीताराम है, उसकी आस्था नहीं है। रतन टाटा जिन ट्रस्टों के साथ बैठते हैं और वो ट्रस्ट किस तरह के भारत विरोध में लिप्त रहते हैं, या थोड़ा गूगल कर लीजिएगा। यहाँ तक कि वो जो पंचर वाला है, उसको भी वो लोग फंड देते हैं। आप अमिताभ बच्चन को बुला रहे हैं, क्यों बुला रहे हैं? मेरा इस पर अंतिम ये कहना है कि अभी फिलहाल हम चूंकि 500 वर्षों के संघर्ष को लिपिबद्ध नहीं कर सकते, तो फिलहाल 92 में जो कार सेवकों ने, 92 में या 90 में जो कार सेवकों पर मौलाना मुलायम ने गोली चलवाई थी, उनके परिवार के 5 ऐसे परिवारजनों को या 50 परिवारजनों के साथ केवल और केवल प्रधानमंत्री जाते, वहां यजमान बनते, और वह पूजा अर्चना के बाद मंदिर को सबके लिए खोल दिया जाता। उसको इस तरह से पूरे विश्व में जब आप प्रचारित कर रहे हैं, तो यह भी प्रचारित हो रहा है कि आप उस मंदिर की नींव सेकुलरिज्म के धरातल पर रख रहे हैं। कल को मुझे इस पर भी आश्चर्य नहीं होगा कि यह सरकार उस हामिद को इनवाइट कर दे, जिसने पूरी जिंदगी उस मंदिर के निर्माण के खिलाफ लड़ाई लड़ी, और उसने अपनी इच्छा भी जाहिर कर दी है। जब आप एंटोनियो माइनो को बुला सकते हैं, तो हामिद को क्यों नहीं बुला सकते हैं? उसको भी बुलाइए, फिर अकबर को भी बुलाइए। और अंतिम बात फिलहाल की यही कि पहले दिन यानी 22 जनवरी को केवल प्रधानमंत्री यजमान बनते, 10 परिवार या 50 परिवार कार सेवकों के जाते जो उसमें हुतात्मा हो गए थे, उसके अलावा कोई नहीं जाता, तो यह बहुत बड़ा संदेश जाता। उसके साथ आप वहां वेदों का विद्यालय खोलिए, आयुर्वेद का खोलिए, प्राचीन गुरुकुल परंपरा को लाइए। ये सारी चीजें होनी चाहिए थी। ये स्वीकार्य नहीं है, कम से कम मुझे तो नहीं है, और इस पर मेरा मतभेद बहुत गहरा रहेगा, और मैं इससे कतई संतुष्ट नहीं हूं। ठीक बात। मैं आदरणीय पुष्कर जी से अनुरोध करूंगा, जरा अपना माइक आप म्यूट कर लें, आपका माइक म्यूट नहीं है। अच्छा, यहाँ पे व्यालोक जी की आपत्ति है। चलिए, ये उनका अपना मानना है। व्यालोक जी, बार बार आप जब ये कह रहे हैं कि सरकार को इनको नहीं बुलाना चाहिए था, सरकार को उनको बुलाना चाहिए था, फलाने को बुलाना चाहिए था, फलाने को नहीं, तो यहाँ एक तकनीकी सवाल ये आता है कि ये न्योता तो ट्रस्ट की तरफ से जा रहा है। मंदिर बनाने में सरकार की कोई भूमिका नहीं है सीधे सीधे, और इसी तरह से ये उद्घाटन का समारोह आयोजित करने में सरकार की कोई भूमिका नहीं है। न्योता तो श्री राम जन्मभूमि जो तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है उसके द्वारा जा रहा है। अच्छा, इसी सवाल को लेके बाबा जी के पास चलते हैं, बाबा रामदास जी के पास। बाबा जी, व्यालोक भाई ने जैसे कहा कि उनकी कुछ अपनी आपत्तियां हैं, लेकिन अगर उन आपत्तियों में जोड़ दिया जाए तो 7,000 इस देश के सभी संप्रदायों के साधु संत भी आ रहे हैं। तो क्या उन 7,000 साधु संतों को छोड़ दिया जाना चाहिए था, जैसा कि व्यालोक जी कह रहे हैं? दूसरा, सरकार की भूमिका क्या आप समझते हैं कि इस इनविटेशन को भेजने में सरकारी भूमिका है? और तीसरी चीज, जब वो कह रहे हैं कि अमिताभ बच्चन को बुलाने की क्या जरूरत है, रतन टाटा को बुलाने की क्या जरूरत है, तो फिर अरुण गोविल को बुलाने की क्या जरूरत है?
दीपिका चिखलिया को बुलाने की क्या जरूरत है? क्योंकि अभिनेता के प्लेटफॉर्म पर देखा जाए तो वो भी फिल्म कलाकार हैं, ये भी फिल्म कलाकार हैं। क्या अरुण गोविल और दीपिका चिखलिया की दावेदारी सिर्फ इसलिए न्यायोचित हो जाती है, उचित हो जाती है कि उन्होंने राम और सीता का रोल किया है किसी टेलीविजन सीरियल में? तो इस पर आपका टेक क्या है? पहली बात तो ये कि आपने सही कहा कि भाई सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है। सरकार की तरफ से तो न्योता जा नहीं रहा है, ना भाजपा पार्टी की तरफ से जा रहा है। ये तो जो ट्रस्ट है उसकी तरफ से न्योता है। और मैं आपको बताऊं कि एक बार बहुत पहले, आज से करीब 15-20 साल पहले, पोप का एक कार्यक्रम हुआ था नेहरू स्टेडियम दिल्ली में। तो हम भी, चूंकि मेरी भी नेहरू स्टेडियम में ही शायद तैनाती थी या मैं वहीं दिल्ली में ही था, तो हम भी अपने 4 दोस्तों के साथ चले गए। तो हमारे साथ हमारा एक ईसाई दोस्त भी था। तो जब हम लोग जब चले गए तो वो बोला कि वहां जाने से तुम सब ईसाई हो जाओगे। मैंने कहा एक तो हमारा इतना धर्म कच्चा नहीं है और हम वो वाले हिंदू नहीं है कि गलती से कोई कान काट के हमारा कुएं में डाल देगा तो हम मुसलमान हो जाएंगे या ईसाई हो जाएंगे। पर उनकी ऐसी आस्था है कि जो हमारे यहाँ आ गया वो ईसाई हो गया, उसका धर्म परिवर्तन हो गया। मतलब देखिए ना, उनकी धूर्तता की हद देख लीजिए कि जो अगल बगल आ गया या उन 1.5 लाख कुर्सियों में से किसी एक पे आके बैठ गया, वो ईसाई हो गया क्योंकि पोप का कार्यक्रम है। तो अब ऐसे धूर्त लोगों से पाला पड़ा है। तो मैं तो एक बात कहता हूं कि अरे भैया, जो आएगा वो चरणामृत लेगा ना, भगवान रामलला के दर्शन करेगा या नहीं करेगा? अगर नहीं करेगा तो दुनिया में एक्सपोज होगा, करेगा तो चरणामृत लिया, प्रसाद लिया, भगवान के आगे सिर झुकाया तो बुत परस्ती किया ना। है? और अगर एक आदमी आके आपके यहाँ बुत परस्ती करने को, आपके भगवान रामलला के चरणों में सिर झुकाने को तैयार है तो आने दीजिए, क्या दिक्कत? और उनके आने से आपको क्या वाकई लगता है कि भगवान राम का मंदिर अपवित्र हो जाएगा? लेट देम कम। बहुत अच्छी बात है, मैं तो कहता हूं बुलाइए, सबको बुलाइए, और जितने ये मौलाना रहा उनको सबको बुलाइए, आओ भाई चलो। और आखिर राम उनके पूर्वज नहीं है क्या? इन बेचारे मौलानाओं को, और ये 99.99% तो इनका डीएनए हिंदू है। तो अपने किसी पुरखे के मंदिर में सब उसब आ जाते हैं। अच्छा, कल को उनको आना ही है तो उसकी शुरुआत आज से ही शुरू कीजिए ना। अरे भैया, रास्ता उस्ता देख लिए लोग, कल को आना है सबको, सहज हो जाएगा काम, आने दीजिए। बल्कि 2-4 न्योता भेजते रहिए। 22 को नहीं आएंगे, 23 को आएंगे, 24 को आएंगे, लेट देम कम। क्या बात है बाबा जी, मुझे एक गीत के फिल्मी गीत का मुखड़ा याद आ गया। इस अंजुमन में आपको आना है बार बार, दीवारे दर को गौर से पहचान लीजिए। अच्छा, यहाँ आप जिस सनातन के समावेशी चरित्र की बात कर रहे हैं, और ब्यालोक भाई ने भी जब अपनी बात कही थी तो इन्होंने, ब्यालोक भाई, आपने ये डिफरेंस बताया था कि देखिए हम इब्राहिमिक मजहबों की तरह नहीं हैं, तो यही तो सनातन की विराटता है। अच्छा, ये इस पर अब मैं पुष्कर दा से टेक लूंगा। पुष्कर दा, जिस सोनिया गांधी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने कभी कोर्ट में हलफनामा दिया था कि श्री राम प्रभु राम एक काल्पनिक चरित्र हैं, गल्प हैं, ऐसी कोई व्यक्ति हुआ ही नहीं था, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। उन सोनिया गांधी जी को श्री राम जन्मभूमि राम लला विराजमान के मंदिर के इस समारोह में बुलाया जाना, इसके, देखिए मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं, ये कहीं किसी पार्टी ने नहीं बुलाया है, ना सरकार ने बुलाया, जैसा बाबा जी ने कहा, ये ट्रस्ट ने बुलाया है। लेकिन ऐसा कुछ भी होता है तो ये समाज तो जुड़ा हुआ है, और इतना एस्पिरेशन लोगों का जुड़ा हुआ है, इतनी भावनाएं जुड़ी हुई है। राजनीतिक संकेत आप क्या देखते हैं? क्योंकि 2024 भी सामने है, और ऐसा नहीं है कि आप एक स्विच ऑफ करके राजनीति बंद कर देंगे और एक स्विच ऑन करके राजनीति शुरू कर देंगे, ऐसा है नहीं। क्योंकि राजनीति अगर 24 घंटे जीवन है तो 26 घंटे राजनीति भी चल रही है। कैसे देखते हैं इसके राजनीतिक एंगल को, आप कैसे देखेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि जितनी हम लोगों ने बात की कि ट्रस्ट की तरफ से ये इनविटेशन गया है,
तो इसको तो मैं सिरे से नकारता हूँ। ट्रस्ट निश्चित रूप से उनके लेटर हेड पर गया है, उनके पदाधिकारी गए, बीएचपी वाले लोग गए हैं, उन्होंने दिया, लेकिन मैं कतई इससे स्वीकार नहीं करता हूं ये मानना कि इसका जो है इसमें सरकार का कोई योगदान नहीं। बिना सरकार की वृहत दूरदर्शिता और रणनीति के ये निमंत्रण नहीं दिए गए। जहां तक 6000 साधु संत को जो दिया उनको दिया, या जो आहूत हुए जिनके परिवार जिन्होंने बलिदान दिया उनके परिवार, जो मूल उसमें पूरी 90 के दशक 80 के दशक से जो इसमें राम मंदिर में लगे थे उनके लोग जो वंश के बचे हुए लोग हैं, वो तो एक सेट है क्राइटेरिया जिसे बुलाया। बाकी सब जगह जो है बिना राजनीति के नहीं। जहां तक जो है सोनिया गांधी का, सोनिया गांधी परिवार में सबसे आखिरी व्यक्ति राजीव गांधी था जब शिलान्यास करने गया वहां पे। उसके बाद से जो है गांधी परिवार का एक भी बंदा जो है उस तरफ मुंह करके जो है सुसु तक नहीं किया, समझे। तो वो लोग जो है उनको बुलाने का अर्थ जो है दो अर्थी है। पहला ये कि आओ हमारी चीज से निकलो, हम तुम्हारा जो दम्भ था कि राम जो है काल्पनिक है और सब कुछ है, हम नहीं मानते, और हम इतने वो है कि हम राम मंदिर की तरफ अयोध्या भी नहीं जाएंगे। ये राहुल शायद 2 बार अयोध्या गए लेकिन रामलला के सामने नहीं गए, निकल गए। तो जहां पर इतना वितृष्णा हो तो ऐसे लोगों को जरूर न्योता देना चाहिए, इसलिए कि आपका जो है सनातन या राम ये पूरा इतना विशाल कि इन भूनों से फर्क नहीं पड़ता। ये एक स्टेटमेंट है, यदि आती है तब भी स्टेटमेंट है कि तुम हम यहीं पे झुकोगे, माथा यही टिकाओगे, और नहीं आते हो तो बहुत शानदार बात, तुम नहीं आते हो। क्योंकि जो है सब कुछ होते हुए भी 20, 25, 30% महा विक्षिप्त, महाभ्रष्ट, पतित हिंदू है ऐसा, जो आज भी उस जो है गांधी परिवार या कांग्रेस या ऐसे दलों के पीछे खड़ा है, जो दिन रात जो है सनातन या हिंदू या को जो है हमेशा जो है अपनी आलोचना का शिकार बनाते हैं। तो ऐसे में ऐसे लोगों को बुलाना को मैं बड़ा मुझे अच्छा लगा, आना चाहिए। इसको जो है कहते हैं कि घाव में जो है नमक और मिर्चा और नींबू लगाना, इसको मैं उसी दृष्टि देखता हूँ। जहां तक बच्चन को बुलाना, इनको बुलाना, देखिए हमारे लिए बच्चन क्या है कि फर्क नहीं पड़ता। बच्चन वही है जो हमारे लिए महात्मा गांधी या मोहनदास गांधी गरियाते हैं, नहीं पसंद करते हैं। हम ये भी जानते हैं यहाँ का जो राजनीतिक नेतृत्व है वो भी पसंद नहीं करता, लेकिन सबसे ज्यादा जो है 90 कोण पे जो है उनके सामने झुकता है, क्योंकि दुनिया में वो बिकता है। आज जो है आप जब राम मंदिर का जो है आप प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, वो एक लोकल इवेंट नहीं है, न केवल भारत के लिए, ये पूरे जो है विश्व का इवेंट है। वहां पर जो है वो चेहरे जो है इसको आप मार्केटिंग कर सकते हैं, अपने सनातन की ही मार्केटिंग कर सकते हैं, कह सकते हैं। वहां वो चेहरे होंगे जिनको दुनिया लोग जानते हैं, वो अंदर पसंद करते हैं नहीं करते फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल नहीं, लेकिन आएंगे वो भाग मानेंगे, हम आएंगे, लेकिन एक भीड़ में होंगे और देख लीजिएगा वहां पे वहां अंबानी भी होंगे, अडानी भी होंगे, अमिताभ भी होंगे, विराट कोहली भी होगा, बहुत से ऐसे चेहरे होंगे जिनको हम बिल्कुल व्यक्तिगत रूप से नापसंद करते हैं, लेकिन उनकी जो है विश्व में उनकी एक है पहचान, उससे फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। तो मैं समझता हूं कि इसको केवल जो है बहुत सूक्ष्म दायरे में केवल सनातन के ही पहलू में, केवल राम मंदिर रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के ही उसमें न संदर्भ न देखा जाए। मुझे लग रहा है कि पुष्कर जी के एंड पे उनकी तस्वीर रुक सी गई है, तो बातचीत जारी रखते हैं। अच्छा रंजय भाई, अब मैं जरा आपके पास अगर आऊं,
तो आप देखिए व्यालोक भाई ने शुरू किया तो व्यालोक जी ने साफ तौर पे कहा कि बिल्कुल उनके अपने रिजर्वेशंस है और उनका है कि ये अगर सनातनी मंदिर का की प्राण प्रतिष्ठा है और उसका ये आयोजन है तो उसमें ये सब करने की क्या जरूरत है। वो तो ना इत्तेफाकी रख रहे हैं कि 7,000 साधुओं को भी क्यों बुलाया जा रहा है। चलिए ये उनकी बात है। बाबा जी ने कहा कि नहीं नहीं ये तो बिल्कुल ठीक बात है और ये ट्रस्ट का आयोजन है, जो कि मैंने भी कहा कि तकनीकी रूप से ये ट्रस्ट का आयोजन है, न्योता ट्रस्ट का जा रहा है। पुष्कर जी ने वहीं सीधे तौर पे कह दिया कि ऐसे की तैसे ऐसा कुछ नहीं है, ये तो सरकारी न्योता है और सरकार शामिल है। हालाँकि तकनीकी रूप से ये स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट होगा। ये पॉलिटिकली करेक्ट तो छोड़ दीजिए, ये टेक्निकली इनकरेक्ट स्टैंड है और इसको अगर कहा जाता है कहा जाए कि नहीं साहब सरकार ने न्योता भेजा और सरकार का दखल है। बहरहाल ये तकनीकी रूप से करेक्ट स्टैंड नहीं है। मैं आगे चलूँगा और रामदास जी के पास चलूँगा, मैं व्यालोक जी के पास चलूँगा। मैं एक आदमी के न्योते को लेके देखिए सोनिया गांधी का न्योता हमने डिस्कस कर लिया, पुष्कर जी ने कहा पॉलिटिकल है। तो एक दूसरी नाम और भी बहुत आएँगे पॉलिटिकल, लेकिन आपकी तरफ मैं चलूँगा तो सीताराम येचुरी को लेके चलूँगा। उनके नाम में राम है, लेकिन धर्म उनके लिए अफीम है। तो फिर उनको न्योता देके ये चरस कैसी बो दी गई है? इस पे क्या कहेंगे आप? सर देखिए व्यालोक भाई तो जेएनयू वाले हैं। हम तो जेएनयू में वो रहे हैं और उन लोगों के बीच में वो उन्होंने अपनी बहुत सारे साल बिताए हैं और उसी जेएनयू में हम भी बाउंड्री पार वाले हैं। तो हमने भी बहुत अंदर देखा है अपने भारत के इन कम्युनिस्ट लोगों को। क्या होता नॉर्थ है कैंपस कि वाले हैं कि साउथ कैंपस वाले हैं? नॉर्थ कैंपस वाले हैं, लेकिन हमारे एक भाई साहब थे वो जेएनयू में ही पढ़ते थे और तो हम अक्सर जो है जेएनयू में ही सैटरडे संडे बिताया करते थे। चंद्रशेखर प्रसाद जब अध्यक्ष बने थे, हम उस जमाने की बात कर रहे हैं जब वामपंथ चरम पे था जेएनयू में। चलिए खैर मुद्दे पे आते हैं। देखिए भारत के कम्युनिस्टों को, वामपंथियों को और दूसरे देशों के वामपंथियों को समझना पड़ेगा। क्या होता है कि हर चीज के दो मतलब होते हैं। कोई भी आप बात कहेंगे उसमें दो मतलब हैं। आप किसी भी सेंटेंस के कामा फुल स्टॉप को बदल दीजिए तो चीजें का मतलब बदल जाता है। तो हम जो कार्ल मार्क्स वाले जो कम्युनिस्ट हैं वो अलग हैं। हमारे देश में जब कम्युनिज्म वो आता है ना तो उसमें वो कामा और फुल स्टॉप की थोड़ी पोजीशनिंग बदल जाती है। तो क्या होता है कि मार्क्स ने कहा धर्म अफीम है। मार्क्स का जो धर्म अफीम है वो कहने का मतलब है कि अफीम एक बुरी चीज है, एक गंदी चीज है, अफीम से दूर रहो। हमारे कम्युनिस्टों ने उससे थोड़ा सा उसका मतलब करे धर्म अफीम है, इसको चाटो, बड़ी टेस्टी होती है, बड़ा आनंद आता है। तो मतलब इस थोड़ा सा ये कम्युनिज्म को जो समझना है, भारत के कम्युनिज्म को समझना है, वो उस से समझिए। यहाँ पे बाप जो है वो मदर का रेपिस्ट होता है भारत के कम्युनिस्ट के हिसाब से, ठीक है ना। पूरे विदेश के किसी भी कम्युनिज्म का कोई किताब ऐसा नहीं पढ़ा है, ना कोई कम्युनिस्ट ऐसा बोलता है जो कहे कि मैं अपने बाप द्वारा अपने माँ के रेप से पैदा हुआ हूं। मतलब ये कम्युनिस्टों का जो कहते हैं ये है। तो आप भारत के जगह भी जो कम्युनिज्म है वो आप जो शेष कम्युनिज्म है, जो मार्क्स जनित कम्युनिज्म है, उससे अलग है। यहाँ का कम्युनिज्म विशुद्ध दलाली पे जीवित है। इन्होंने मतलब ये अपने फादर ही बदल देते हैं। आप कम्युनिस्ट पार्टी के वेबसाइट पे जाइए, वो अपना प्रारंभ 1925 बताते हैं, जबकि उनकी नींव 1920 में रूस में रखी गई थी। एमएन रे ने रखी थी। एमएन रे इनके इतिहास में कहीं नहीं है। इन्होंने अपने फाउंडिंग फोर फादर को गायब कर दिया। तो ये कम्युनिज्म वाला मामला ही तो मैं तो हमारे सामने किसी दिन दर्शकों को बिठाई, हम उनको समझाएं भारत का कम्युनिज्म है क्या। नहीं, नहीं, लेकिन बिल्कुल ठीक है। अभी तो सीताराम जरा राम जी के हवाले से बताइए ना, अभी हम राम जब मंदिर के हवाले इस से मुद्दे बताइए, पे आते सीताराम हैं येचुरी को तो जो देखा न्योता मिला होगा था उसके हवाले से नहीं, बताइए। जी। बहुत तगड़े तगड़े कम्युनिस्ट ऐसे हैं जो हुँ। बेचारे मुंह छुपाए घूमते हैं। अब जैसे जेएनयू के एक प्रोफेसर थे मैनेजर पांडे जी, सारी जिंदगी वो धर्म अफीम बोल के अफीम चाटते फिरे और बाद में उन्होंने सत्यनारायण व्रत कथा बड़े चाव से सुनते हैं। हम भारत के जेएनयू के ही एक अध्यक्ष हुए, वो स्टूडेंट लाइब्रेरी के अपने जो मतलब सॉरी जो अपने जो
हॉस्टल का रूम का जो अलमारी होता है उसमें कपड़ों के पीछे गणेश जी छुपा के रखते थे, हल्का सा चंदन लगा देते थे कहीं कोई देख ना ले। ठीक है, आपने देखा होगा अतुल अंजान को रामनवमी पे, और यही हमारे सीताराम येचुरी जी ने ही 2-4 साल पहले रामनवमी पे बड़ी भव्य यात्रा जो है सर पे कलश लेके निकाली थी। तो इनको बुलाया गया है, तो इनके अंदर की जो मरी हुई भावनाएं हैं, जो कम्युनिस्ट के बोझ के तले दबे हैं, इनके अंदर की वो जो भाव है, जो इनका नेचर है अंदर का, कि भाई हम भगवान भक्त तो हैं लेकिन दिखाना कुछ और है। कामा और जो फुल स्टॉप है वो गलत जगह वाली लगी हुई वाली किताब हमने पढ़ रखी है, सही जगह वाली फुल स्टॉप और कामा वाली किताब अब सामने दिख रही। तो ये एक उनको मौका दिया जा रहा है कि भाई देखिए आप छुप के मत निकालिए झांकी। आप ममता बनर्जी के खिलाफ बंगाल में आप लड़िए और शान से लड़िए, और बड़े शानदार तरीके से आप काली घाट पे जाके पूजा करते हुए लड़िए। आपको ये मौका दे रहे हैं भगवान, मतलब एक ये जो हमारा जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट है, ये इनको मौका दे रहा है कि भाई आपके सीता नाम में सीताराम है ना, तो आइए अपने नाम के अनुसार कुछ आचरण कीजिए, कुछ सीखिए, कुछ लीजिए। अगर ये लोग नहीं आते हैं तो सचमुच समझ लिए कि उस दिन इन लोगों ने अफीम चाट के सोए हैं। तो ये चीज जनता को दिखाना है कि ये अफीम से नफरत करने वाले कम्युनिस्ट नहीं है, ये अफीम चटोर कम्युनिस्ट है। तो एक तो ये पता जाता है, मतलब दो तरीका बताया ना मैंने। एक तो इनको मौका दे दिया भाई छुप के पूजा वूजा मत कीजिए, सामने आइए, विचारधारा कम्युनिस्ट रखिए, लेकिन आपके अंदर जो राम बैठे हैं, सीताराम में जो राम बैठे हैं, अतुल अंजान में जो अतुल में जो बैठे हुए हैं, भगवान शिव के बैठे हुए हैं, ठीक है ना, और तमाम जो बैठे हुए हैं जो इनके नामों में, आप उसको अंदर से बाहर लाइए, भगवान राम के शरण में जाइए, अपने अंदर का जो भाव है वो बाहर आप विचार करते रहिए, सरकार का विरोध कीजिए, मोदी का विरोध कीजिए, दुनिया का विरोध कीजिए, लेकिन ये एक मौसम है, मतलब ये आपका ग्राउंड जीरो है। ये हमारे जो विश्व हिंदू परिषद और इन्होंने इनको ग्राउंड जीरो दिया है कि अब यहाँ से अपने कॉमा फुल स्टॉप हलंत विलंत सब सही करके सही किताब पे आ जाइए, और आप जो है अफीम को अफीम मानिए, या फिर उसके बाद में आप धार्मिक हो करके और वापिस जो है जो भारत के मूल जो दर्शन है, भारत का जो मूल भाव है, भारत से आप राम नहीं अलग कर सकते, भारत से आप कृष्ण नहीं अलग कर सकते, शिव नहीं अलग कर सकते। भारत का कौन सा ऐसा, मतलब कौन सा ऐसा मोहल्ला, मैं यहाँ लखनऊ में बैठा हूँ, मेरे मोहल्ले में एक मंदिर है, 5 भगवान विराजमान है, दूसरे मोहल्ले में फिर एक और मंदिर है, वहां भी 5 है, और हर जगह पे, हर मंदिर पे कोई अखंडेश्वर महादेव है, कोई भूतनाथ है, सब महादेव के अवतार है, सब भगवान। तो क्या है कि भारत की आत्मा में राम कृष्ण शिव विष्णु माता सीता है, भगवान की आत्मा में है, आप उसको नहीं अलग कर सकते। तो भाई माँ बाप ने बड़े शौक से नाम दिया है, बड़े प्यार से नाम दिया है सीताराम, जाइए, आपको एक मौका मिल रहा है, आइए बैठिए, भगवान के चरणों में सर झुकाइए, और उसके बाद जो है अगर उसके बाद आप अपनी विचारधारा कुछ भी रखिए, क्या फर्क पड़ता है। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, अभी कई नाम और हैं जिनको मैं, जैसे होता ना कि वो ड्रीम 11 वाली टीम बनाई जाए, तो मैं जब बना रहा हूँ, मुझे माफ कीजिएगा, मैं बोलना चाहूंगा, मैं तो चाहूंगा कुछ लोगों को इसमें आने के लिए, ताकि क्या मैं होता है, राम की शरण में आने पे जो है, ईश्वर की शरण माने मति भ्रम शुद्ध होती है। रंजय जी, मैं आपकी और आपके सहित बाकी लोगों की एक चलते चलते रैपिड फायर खेलेंगे, तो उसमें ये हम ड्रीम टीम पूछेंगे कि कौन कौन से और लोग जिनको आप चाहते हैं कि दिल से न्योता आ जाए। अच्छा बाबा जी, मैं वापस आपके पास चलूं, तो पुष्कर दा ने जो एक बात कही थी कि भाई ये ट्रस्ट का न्योता है और ये है, वो नहीं मानते। हालांकि ये तकनीकी रूप से बिल्कुल नहीं कहा जा सकता और न स्वीकारा जा सकता है कि सरकारी न्योता है ये, लेकिन ठीक है, ये टेक पुष्कर जी का है। आप क्या ये मानते हैं कि अलग अलग राजनीतिक लोगों को या बाकी सारे लोगों को न्योता देना, ये एक, चाहे ट्रस्ट कहिए, और अब अगर उसमें पुष्कर जी की बात मैं उठा के रख दूं साथ में, कि मान लीजिए कि सरकार द्वारा ही है,
तो ये वही सवाल मेरा कि पॉलिटिक्स को देख के ये जो न्योते हैं और उसकी लिस्ट है और इसके इनवाइटीज हैं, उसको लेके क्या कहेंगे आप? यहाँ पर राजनीतिक मैं मैं एक स्पष्टीकरण दे दे अवनीश कि मैंने ये कहा है कि सरकार, मैं नहीं मानता कि ये ट्रस्ट का ही है। सरकार का मतलब ये नहीं कि सरकार की लिस्ट है, सरकार के बिना अप्रूवल के, बिना उनके जो है, उनके जब तक उनकी तरफ से वेरीफाई नहीं होगा तब तक जो है संभव नहीं। ये मेरा कहना। नहीं ठीक है, नहीं ठीक है। आप अगर कह रहे हैं कि उनके द्वारा अप्रूव नहीं होगा तो तकनीकी रूप से ये भी बात गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन लेकिन एक बात ये भी सही है कि उत्तर प्रदेश का जो गृह सचिव है, सेक्रेटरी होम, वो पदेन रूप से उस ट्रस्ट में शामिल है। तो एक तरह से रिप्रेजेंटेशन तो सीधे सीधे है ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऑफिशियल रिप्रेजेंटेशन है कि भाई उत्तर प्रदेश के जो एक वरिष्ठ नौकरशाह है वो उसमें सीधे सीधे उस ट्रस्ट में शामिल है। तो इस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट का एक रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। लेकिन ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन, ऐसा कोई अप्रूवल की अनिवार्यता हो, तकनीकी रूप से ये बात उचित नहीं है और ना सही है। वही रामदास जी, मैं आपसे पूछूंगा कि इस पूरे आयोजन और इसके न्योते के राजनीतिक मायने क्या देखते हैं? और राजनीतिक मायने मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो आज सत्ता में है, उसका राजनीतिक एजेंडा श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण रहा है। और अब 2024 के मुहाने पर जब वही भारतीय जनता पार्टी चुनाव के खड़ी है, तो श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो इसलिए इसके राजनीतिक एंगल आप क्या देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात कहूंगा कि सरकारें आती जाती रहती। आज भाजपा की सरकार है, कल को हो सकता है मलेच्छों की सरकार आ जाए, रामद्रोहियों की सरकार दोबारा आ जाए। सरकार का क्या है? तो मंदिर सरकारी नियंत्रण से, सरकारी प्रभाव से, सरकार के दुष्प्रभाव से मुक्त रहने चाहिए। और ट्रस्ट को या जो मंदिर मैनेजिंग कमेटी है या आगे चल के मंदिर का जो भी मैनेजमेंट बनेगा, उसको सरकार की लौंडी बांधी बनकर काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि सरकारें बदलती रहती हैं और सरकार का कोई नियंत्रण किसी मंदिर पे, सरकार होती कौन है बोलने वाली? मंदिर कैसे काम करेगा? पहली बात, मेरा ये सीधा स्टैंड है। फिर वो चाहे, अच्छा एक मिनट, आज सरकार है, भाजपा सरकार है, कल को वापस मलेच्छों की सरकार आ गई तो क्या वो भी डिक्टेट करेगी? और अगर वो डिक्टेट करेगी तो क्या राम मंदिर मैनेजमेंट ट्रस्ट जो है या तीर्थ क्षेत्र जो है उनके निर्देश को मानेगा? नहीं ना। आज सरकार यदि अनुकूल है तो मान सकता है, और सरकार, मुझे नहीं लगता कि सरकार आदेश देती होगी, सरकार खाली एक रिक्वेस्ट कर देती होगी कि जरा देख लीजिएगा, ऐसा हो जाए तो बेहतर है। या हम क्या ये स्वीकार करेंगे कि ट्रस्ट जो है वो सरकार की एक सरकार का पिट्ठू है? जी नहीं। राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र जो है, ट्रस्ट जो है, वो पूरी तरह एक स्वतंत्र, वो हिंदुओं की एक संस्था है, उसको किसी सरकार के अधीन, सरकार द्वारा गवर्न नहीं होना चाहिए। पहला मेरा टेक ये। अब आ जाते हैं राजनीति पे। असली विषय अब आया है। व्यालोक भाई को से विशेष निवेदन करूंगा कि अब आ जाते हैं राजनीति पर, तो जरा इसको डिकोड करिएगा और सुनिएगा, क्योंकि इनके तुरंत राजनीतिकरण के बाद मैं आपके पास आऊंगा। कि जितने मलेच्छों ने आज तक राम मंदिर के निर्माण में रोड़े अटकाए हैं, वो जितने मलेच्छ जिन्होंने राम मंदिर के खिलाफ दलीलें दी हैं, मुकदमे लड़े हैं, उनको बुलाइए, आए, अपने पापों का यहां प्रायश्चित करें कि हे राम, हे भगवान, हे रामलला, हम आपसे क्षमा मांगने आए हैं। और सर, बहुत अच्छा मौका आया है कि सारे हिसाब किताब, पिछले 500 साल का हिसाब किताब होना है, वो अगले कुछ सालों में हो जाएगा। बहुत से लोग एक्सपोज हो चुके हैं, बहुत से लोग अभी एक्सपोज होंगे, और
कल उदित राज ने, कांग्रेस के नेता हैं, एक बयान दिया है कि 22 जनवरी को काहे हो रहा है, चुनाव के बाद होना चाहिए था, मई के बाद प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए थी। तो उससे कुछ लोगों ने पूछा है कि जब रोजा इफ्तार करते हो, जब टोपी पहन के जाते हो वहां कलियर शरीफ दरगाह में माथा टेकने और वहां चादर चढ़ाते हो अजमेर शरीफ, तब तो किसी चुनावी डेट का ध्यान नहीं रखते हो। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा जो है वो चुनाव की डेट के हिसाब से हम तय करेंगे। और इनको बहुत बड़ी चिंता हो रही है कि 22 जनवरी से जो है प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, पूरा मई जून अप्रैल मई तक इसका माहौल चलेगा, पूरा जनवरी और फरवरी राममय हो जाएगा, तभी चुनाव का माहौल होगा। तो इससे मुकाबला करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा का फेज 2 शुरू करने की प्लानिंग रच रही है। आज खबर आई है कि पहलवानों को भी दिल्ली में एक नए आंदोलन में वापस सड़कों पर बिठाया जा सकता है जनवरी के सेकंड वीक के आसपास। तो अब ये सब मिलकर रामलला का मुकाबला करने चले हैं। मतलब भारत जोड़ो यात्रा, उधर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही होगी, इधर ये जो पप्पू जो है भारत जोड़ो यात्रा निकालेगा, और ये टूल किटिया पहलवान जो है दिल्ली में धरना देंगे, जिससे कि सारा का सारा मीडिया फोकस जो है और पूरा जो ऑप्टिक्स है वो राम मंदिर पे ना होके इनके ऊपर भी थोड़ा बहुत रहे। तो सर ये तो बहुत मजा आने वाला है, उसका मजा लीजिए, आने दीजिए। सोनिया जी भी आए, सीताराम येचुरी भी आए, मैं तो कहता हूँ अखिलेश जी को भी बुलाइए। हाँ, मैं वही पूछ रहा था कि जरा जरा जल्दी जल्दी अपनी ड्रीम टीम बता दीजिए, जिसको आप चाहेंगे, एक लिस्ट आप अपनी जरा बता दीजिए कौन कौन छूटा है। नहीं, इंडिया अलायंस को पूरे को बुलाइए। अच्छा, आइए आइए। अरे उसका दादा भी, क्या नाम, आई जॉन ओवसिया है, उसका दादा भी तो हिंदू था, परदादा है। तो जिसका जिसका डीएनए हिंदू है सबको बुलाइए कि आइए। एमके स्टालिन साहब इस अंजुमन में आपको आना है बार बार, दीवार दर को गौर से पहचान लीजिए। बुलाइए सर, मैं तो कहता हूं बहुत अच्छी बात है, बुलाइए, सबको बुलाइए, लोगों को पता तो चले कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है, लेट देम कम। ब्यालोक भाई, ये तो आपको छोड़ के बाकी सारे लोग कह रहे हैं कि साहब बुलाइए बुलाइए, सब लोग अपना अपना लिस्ट दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अरे जो जो छूटा है उसको भी बुलाइए। तो ऐसे में, और जो अभी रंजन जी ने जो एक बात कही, तो खैर आप तो उस घाट के पुराने स्नार्थी हैं, तो ये बताइए, क्या अभी अब थोड़ा बहुत आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं क्या कि अरे ठीक है बुला लो बुला लो? नहीं, देखिए, ये तो मुझे बचपन से आदत रही है कि मैं अक्सर अपने स्टैंड पर अकेला ही रहा हूं, चाहे वो विद्यार्थी परिषद के दौरान रहा हो, क्योंकि विद्यार्थी परिषद में जब चुनाव लड़ा जाता था तो उसमें भी जात का, क्षेत्र का बांट बखरा किया जाता था और मैं उसमें नहीं रहता था। बहरहाल वो सब अपने बारे में कुछ कहना ज्यादा अश्लीलता होती है। तो मेरे अलावा सब लोगों ने, और आपने बड़ी चतुराई से उस बात को, जो मेरे टेक्निकल गलती को पकड़ा, उसके लिए आपका धन्यवाद। जाहिर तौर पर ये श्री राम जन्मभूमि मैं जो वाकई तकनीकी रूप से सही बात थी, मैंने सिर्फ उसको कहा है जी। हाँ, वही, उसके लिए आपका धन्यवाद। दर्शकों से भी मैं कह देता हूँ कि वो ठीक है, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने ही न्योता भेजा है, लेकिन उसी में पुष्करदा ने जो बात कही, और बाकी आप भी जानते हैं उसको, स्वीकारेंगे मुझसे अकेले में या कभी व्यक्तिगत बातचीत में, कि उसमें सरकार का दखल कितना होता है या नहीं होता है। वह एक बात हुई। दूसरी बात कि मैं अभी भी इस बात पर भी कायम हूं कि उसमें किसी भी 7,000 साधु संत अखाड़ों किसी को नहीं, और मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि उसको आप बंद कर दीजिए, नहीं, मैं केवल 22 जनवरी की बात कर रहा हूं कि जब प्रधानमंत्री यजमान होते, और केवल क्योंकि हम 500 वर्षों के हुतात्माओं के परिवारों को और उनके जनों को, बलिदानियों को नहीं बुला सकते हैं। हमारे सामने 1990-92 के थे, उनके 5 या 10 परिवारों को केवल प्रतीक रूप में
आप बुलाते, कोठारी बंधुओं के परिवार से एक को बुला लेते, वैसे ही एक आध को, और केवल प्रधानमंत्री रहते वहां। देखिए बाबा को रहा नहीं गया, मैंने इनकी पूरी बात सुनी, बोल दीजिए बाबा। नहीं। नहीं, कार सेवकों, देखिए हुतात्मा कार सेवकों के परिवारों को बुलाया गया है, हाँ, 10 परिवारों को बुलाया गया है। मैं आपकी जानकारी बता दूं। ठीक, ये मुझे जानकारी है। आप के साथ साथ दर्शकों के लिए फिर से मैं बता दूं, मेरा स्टैंड जो है कि 22 जनवरी को केवल प्रधानमंत्री यजमान रहते और वह हुतात्मा परिवार जन रहते, 10 या 11 जो भी प्रतीक रूप में रखना था, या 5, उसके अलावा कोई नहीं रहता, मतलब कोई नहीं रहता। आप 23 जनवरी से कीजिए ना, ये मजमा लगाइए, आप 24 जनवरी से लगाइए, आपको जो भी ये कौन नहीं जान रहा है कि श्री राम मंदिर का जो ये भव्य स्वरूप बन रहा है, या जो रामलला आ रहे हैं पूरे साज-बाज के साथ, यह कौन नहीं जान रहा है कि पूरे विश्व में हिंदू पुनर्जागरण का यह प्रतीक है। भाई पहली बार हिंदुओं ने अपनी कोई खोई हुई जमीन ली है, इसका संकेत आप मुझे क्या समझा रहे हैं? इसके संकेत और इसके निहितार्थ पूरे विश्व में गूंजेंगे। जब नीदरलैंड का प्रधानमंत्री कुछ कह रहा है, इटली की प्रधानमंत्री कुछ कह रही है, और अगला आपको खड़ा होना पड़ेगा। और यह ना तो मैं हंसी मजाक में कह रहा हूं और ना ही मैं बहुत क्रोधित होकर कह रहा हूं, मैं एक फैक्ट रख रहा हूं कि 22 जनवरी को जब रामलला लोकार्पित हो रहे हैं, रामलला की पहली पूजा हो रही है उस भव्य मंदिर में, उस दिन आपको किसी को नहीं बुलाना था। और दूसरी बात, सरकार की बात, आपके सारे मंदिर सरकार के हैं। सरकार, क्या बात कर रहे हैं आप? और इसीलिए मैं कह रहा हूं, बार बार ये कह रहा हूं कि मोदी जी के पास एक बहुत बड़ा मौका था, ये सरकार के पास बहुत बड़ा मौका था कि वह कम से कम श्री राम मंदिर को उस चंगुल से छोड़कर और एक बड़ा संकेत देते और टेम्पल इंडाउमेंट एक्ट को बंद करते, 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को बंद करते। और वो करेंगे, आज न कल करेंगे, मुझे ये भी पता है, लेकिन वह यहां से संकेत दे सकते थे। आपको पता है, जो व्यक्ति सनातन को इरेडिकेट करने की बात कर रहा है, डेंगू मलेरिया कोरोना पार्टी का जो व्यक्ति है, वह व्यक्ति तमिलनाडु में हिंदू मंदिरों के हितों का संरक्षक है, उसकी पार्टी का एक ईसाई मंत्री। यह भला किस विश्व में होता है? विश्व के किस देश में ऐसा होता है भाई? अभी बिहार में हम लोगों ने एक लड़ाई लड़ी है, मेरे दरभंगा में आप लोगों से बात भी हुई है, वहां श्यामा मंदिर का, माई का मंदिर है, वहां बलि प्रथा को रोक दिया। किसने रोका? मंदिर ने रोका भैया, बिहार सरकार ने रोका है। बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड, वह बिहार सरकार की संपत्ति है। और बिहार में कौन है? नीतीश कुमार है, और एक क्रिप्टो क्रिश्चियन ईसाई तेजस्वी यादव, जिसने एक ईसाई महिला से शादी की है। और जब उसने ईसाई महिला से शादी की है तो उसमें इतना आत्मबल नहीं है कि वह उसे सनातनी बनाएगा, और इसलिए वह राइस बैक कन्वर्ट होगा। और तब उसने रोक लगाई है और कहा है कि यह सारे मंदिरों पर लागू होगा। तो ये कौन सी बात है और ये कौन सी राजनीति है भाई? मैंने पहले भी कहा है कि मैं मोदी जी का बहुत बड़ा प्रशंसक हूं, ठीक है, लेकिन आप अपनी राजनीति को अलग रखिए और मंदिरों को अलग रखिए। यह विश्व के लिए बहुत बड़ा दिन है और विश्व को आपको संकेत देना था, आपको निहितार्थ समझाने थे। आप इसमें अमिताभ बच्चन को बुला रहे हैं, भांडों को बुला रहे हैं, मिरासियों को बुला रहे हैं। क्यों बुलाएंगे आप? 23 जनवरी से कर लेते महाराज। आप जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में गए थे माननीय प्रधान सेवक जी, तो अभी तक मुझे आपका वीडियो याद है कि गंगा माई के तट से आप सीधे अकेले गए थे, आपके साथ तो कोई नहीं था। और जब भव्य श्री राम मंदिर का लोकार्पण करने आप जा रहे हैं तो भाड़ों मिरासियों से घिरे हुए जाएंगे आप, गोमांस खाने वालों के साथ आप रहेंगे। आप कल को रणबीर कपूर को बुला लीजिए, जिसका दादा बाकायदा गोमांस के ये फायदे गिनाता था। आप रामचंद्र गुहा को बुला लीजिए। इसमें कोई राजनीति नहीं है और ना ही इसमें नीति है। और मैं इस पर चाहे पूरी दुनिया खिलाफ हो जाए,
22 जनवरी को उनको ये नहीं करना था, नहीं करना था, नहीं करना नहीं करना बस। था। बिल्कुल, बिल्कुल। यहाँ मैं अब पुष्करदा की तरफ चलूँगा। एक बात व्यालोक जी आपकी मुझे गंभीरता से सोचने पे ये समझ में आ रहा है कि आप कुल मिला के ये कि 22 तारीख को जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा थी, उस दिन इसको किसी ऐसे इवेंट की बजाय या इस तरह के लोगों को बुलाने की बजाय, क्योंकि ये एक लंबा सिलसिला चल रहा है और मेरी जहाँ तक जानकारी है कि ये पूरा आयोजन जो आधिकारिक आयोजन है वो 26-27 तक चलना है। तो 22 के बाद 23, 24, 25, 26 ये तमाम तारीखें थी बहरहाल। लेकिन एक चीज जो आपने ये कहा कि आप राजनीति तो न करिए, लेकिन फिर वही बाबा रामदास जी से सवाल लेते समय जब मैंने ये बात ऐड ऑन की थी कि भाई साहब भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक एजेंडे में राम जन्मभूमि था, तो कैसे भारतीय जनता पार्टी किस नैतिक आधार पर उसको ये कहा जा सकता है कि अब आप इस पर राजनीति मत करिए? और अब तो ये इतने दशकों का मामला हो गया है भारतीय जनता पार्टी की राजनीति और भाजपा राम मंदिर कि आप इन दोनों को अलग कर ही नहीं सकते और खास एक ऐसे समय पर तो बिल्कुल नहीं अलग कर सकते कि 2014 के बाद जो इस देश में राजनीतिक माहौल बना है, 2024 का चुनाव आपके सामने खड़ा है। तो ऐसे में जरा ये इतना शुद्धतावाद बरत पाना जरा मुझे लगता है कि मुश्किल है। क्या कहेंगे पुष्करदा आप व्यालोक जी के स्टैंड पे? क्योंकि वो तो कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। हाँ, उन्होंने बीच का एक रास्ता, उनका रास्ता जो समझ में आ रहा है वो ये कहना है कि 22 तारीख को इसको विशुद्ध रूप से। अच्छा, दूसरी चीज उन्होंने जो कही कि इसमें हुतात्मा के परिवारों को जो कार सेवक रहे उनके परिवार को, बाबा जी ने करेक्ट किया, सूचना दी उन्होंने कि ऐसे परिवारों को बुलाया गया है। तो लेकिन व्यालोक जी ने जो ये कहा कि इसको इतना बड़ा राजनीतिक इवेंट बनाना कहाँ तक उचित है 22 तारीख को, और उनका सिर्फ इतना रिजर्वेशन है कि 22 को छोड़ के उसके बाद आप ये सारी चीजें करते। लेकिन उसी के साथ ये भी तो है कि भाजपा की राजनीति और राम मंदिर को आप अलग कैसे करेंगे? उन्होंने तो लिख के अपने लगातार घोषणा पत्रों में दिया है। कैसे, क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि हम 21वीं शताब्दी के धर्म में है, 21वीं शताब्दी, और जो काल है और जिस काल से और जिस शताब्दियों से आप जिस तरीके से पराजित हुए, परास्त हुए, गुलाम हुए, दास हुए, उसी की जो है उल्टी गिनती का काल स्टार्ट हुआ है। इसलिए जो है ये जो बहुत ज्यादा इस पे टची होना मेरे समझ में नहीं आता। ये काल का विधान है कि रामलला का राम मंदिर राजनीति से अछूता रह ही नहीं सकता। ये काल का विधान है। इसको जो है, इसकी जो है उत्पत्ति आप 1900 जब खुला था और राम मंदिर के 87-89 में स्टार्ट हुआ, उससे पहले जो है कितने हिंदू थे जिसको लेकर जो है जागृत थे? कितने थे? क्योंकि 1948 में रामलला प्रकट हुए थे और मुकदमा चल रहा है, कितने लोग जानते थे भाई? नहीं जानते थे। हम गोरखपुर में थे 76 से 84 तक, लखनऊ आते थे, जाते थे, आधा पापा बताते थे, आधा नहीं बताते थे, उनको ही मालूम था, आधा नहीं मालूम था। ये सिर्फ इसको काल के हाथ छोड़ दीजिए, क्योंकि आपका सनातन परास्थी इसीलिए हुआ था कि बिना कोई भी विचारधारा, बिना राजदंड के, बिना शासन तंत्र के कभी व्यवस्थित रही नहीं। आपका जो है, आपकी ये विचारधारा, जिस विचारधारा की हम लोग बात करते हैं, सनातन हो चाहे राष्ट्रवादिता जो भी हो, उस पर बात इसलिए कर रहे हैं कि 2014 में एक शासक आया, एक शासन पद्धति आई। उसकी बहुत चीज से हम एग्री कर सकते हैं, डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन लगातार 9 से 10 साल होने जा रहा है, ये जो अंतराल 1 दशक का मिला, उसने ये आवाज दी, उस पर ये बातें हो रही है और उस पर ये सब चीजें हो रही है, जिसको कि हम, हमारे पुरखे, हमारे पिताजी, बाबा, ये सोचते सोचते मर गए और कभी आशा नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा। तो इसलिए इसको जो है समझिए, ये राम मंदिर जो है अन्य मंदिर नहीं है, ना ये ज्ञानवापी मंदिर है और ना जो आपका श्री कृष्ण वाला मंदिर नहीं है। ये काल ने एक इसको जो नाभि के रूप में आपको स्थापित किया है। आपको जो, आप केवल वहां रामलीला पुनर्स्थापित, आप प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो रही,
वो जो है बेसिकली सनातन के पुनरुत्थान की प्राण प्रतिष्ठा है। इसलिए 1000 साल पुराने वाले सनातन से दृष्टि से, क्योंकि उस वक्त का विश्व अलग था, आज इससे देखिए आप, यदि हम इस पे बहुत ज्यादा सुविधावादिता चले जाते हैं तो कि आपके यूएई में, आपका बहरीन में, ओमान में, सऊदी अरब में, मिडिल ईस्ट में, जहां गाय खाई जाती है, वहां मंदिर बन रहे हैं ना। तो क्या वहां पर मंदिर बनाने से पहले क्या वहां पर 1000 गाय रख के उनके गौमूत्र और कंडे से, गोबरों से क्या शुद्ध किया गया था? भाई वहां लोग आ रहे हैं, वहां पर अब उन मंदिरों में वहां के शेख आ रहे हैं, भजन कीर्तन कर रहे हैं, वहां कौन खाता का नहीं खाता। इसलिए जब आप व्यापकता में जा रहे हैं, जब आप एक तरफ कहते हैं कि सनातन बहुत विशाल हर तरह चीज का है, हाँ हम गाय खाएंगे और हम दम्भ से जाएंगे, उसका विरोध है बिल्कुल। जो खा रहा नहीं पता लग रहा लोगों को। ये तो जो गाय की बात हुई है, इसमें आधे खाते भी है कि नहीं खाते, आधे तो जो है केवल चढ़ाने के लिए, जिस तरह मुसलमान करता है। मुसलमान जो है भैंस की जगह वो गाय इसलिए थोड़ी करता है, उसको गाय उसको उसमें ज्यादा स्वाद आता है, उसको चर्बी तो भैंस में ज्यादा मिलती है। वो तो केवल आपको तकलीफ होती है, आप उसके गुलाम रहे हैं, वो आपको शासक था, ये आपको जो है पूरी तरीके से जो है बार बार आपको पोषने के लिए, आपको आपकी आत्मा तोड़ने के लिए करता है। भाई इससे गौकशी तो 2014 से पहले भी हो रही थी, खूब हो रही थी, लेकिन रिएक्शन 2014 के बाद ही आया है ना। उससे पहले क्यों नहीं रिएक्शन आया? होंगे कुछ गौ सेवक इधर उधर के, लेकिन खबर तो नहीं आती थी ना। अब है हर जगह। तो ये रिवाइवल का काल है, इसको आप ये समझिए कि हर चीज इससे परफेक्शन नहीं है, अभी बहुत सी चीजें इसमें मोल्ड होगी, आएंगी। तो मेरा तो अपना ये मानना है कि भारत और भारत के सनातन दोनों का देश दिशा तय होना, ये राम मंदिर से ही नियत है और ये प्रारब्ध है। हमें जो करना था हम 5 अगस्त 2019 को कर चुके, जब भूमि पूजन हुआ था। वो भूमि पूजन ऐसा था बिल्कुल विशुद्ध रूप से, ओनली नीड टू नो बेसिस पे लोग थे। ठीक है। भारत का राष्ट्रपति तक नहीं था उसमें, वही नहीं था, गृह मंत्री नहीं था, 2 राजनीतिक व्यक्तित्व थे, एक तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरे उत्तर प्रदेश के बाबा योगी, कोई नहीं था। और उसमें भी परिवार वाले थे, और उस वक्त जो कराने वाले जो है विश्व हिंदू परिषद के सिंगल जी के बेटे बहू थे पूजन। तो सबका है, जहां तक भीड़ लेके आ रहे, इसलिए ये आप ही का चरित्र है, आप ही ने अमिताभ बच्चन को बनाया है भाई। 786 को बिल्ला लेके दीवार में आया था 73-74 में, तो हमारी जनरेशन ने तो बनाया अमिताभ बच्चन को। हम अब उस चीज को रिवर्ट बैक कर रहे हैं। हम फिर वही कहते हैं जो हमने पिछली बात में कहता हूं कि जब आप में इतना आपके खुद के समाज में विरोधाभास है, आप अभी भी जो है बहुत, जैसे कुत्तों बच्चों की जो आंखें खुलती सीधे तेज रोशनी आती, चौधिया जाता बच्चा, तो हम धीरे धीरे एडजस्ट कर रहे हैं। ये सब चीजें जो है तो हमारी अगली जनरेशन के लिए, हम लोग की तो पारी हो चुकी, जिस पारी में हम, ये उनके लिए। आपको जो है, जो आपने जो तैयार पौध की है 70, 80, 90, या जो बच्चे जो है 90 दशक पैदा हुए या 21वीं शताब्दी जो पैदा हुए 20-25 साल के, जो कि जो है मैगी और बर्गर और पीवीआर वाले हुए बच्चे, जिनको आप अब दे रहे हैं संस्कार, आप ही ने बिगाड़ा है उन बच्चों को, तो उन बच्चों को मिडवे दे रहे हैं, ये उनके लिए। तो इसलिए आप एकदम से जो है टोटली उस पर चले जाएंगे कि सारे बॉक्स टिक होने चाहिए, नहीं चल पाएगा, टूट जाएगा। ठीक है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि ये हम पसंद करें या ना करें, लेकिन ये सत्य है कि अयोध्या का राम मंदिर भारत और भारत के सनातन का नाभि है, और ये विश्व का बनने जा रहा है। जिस तरह विश्व में बहुत सी चीजें हैं, उनको सबको समाहित करेगा, निहित करेगा, और उसी से परिवर्तन आएगा। इसलिए मुझे तो है कोई अमिताभ आए कोई आए फर्क नहीं पड़ता, जो यदि हमको जो दिखता है उसको बिकना चाहिए। वो एक वर्ल्ड इवेंट हो रहा है, वो क्या सनातनियों के लिए है ठीक है, लेकिन सनातनियों से ज्यादा के लिए
जब 156 देशों में इसका प्रसारण जो है सजीव हो रहा है, और मेरे ख्याल से विश्व की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली घटना भी ये हो, तो वहां पर आप जो है जब दूसरों को अब फिर घर वापसी कैसे कराओगे यार? ये सब प्रोसेस स्टार्ट है, ये आजकल नहीं होगा, 10 साल हो, 20 साल, 30 साल का है। हाँ इसलिए बिल्कुल। मेरा मानना यह है कि ये जो है इसमें शुद्धिकरण आता रहेगा, निश्चित रूप से आता रहेगा भाई। एकदम ठीक बात है। और चलो देखिए ना, पुष्करदा की लिस्ट बहुत लंबी है। घर वापसी वाले अभी तो दुनिया भर के काम पड़े हुए हैं करने को। अभी अच्छा शुरू ये भाई, रंजय भाई, मैं आपकी तरफ चलूंगा। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि जो पुष्करदा कह रहे हैं, जैसे ब्यालोक भाई का जो अनुमान लगा रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि ना ना, हाँ वो नहीं करना चाहिए था, 23 से लेके 26 तक शामियाना तानो और सबको बुलाओ। पुष्करदा की बात से ये लग रहा है कि वो कह रहे हैं कि भैया जय श्री राम हो गया काम, तो अब सबको बुलाओ। क्योंकि वो कह रहे हैं कि देखो शिलान्यास में बड़े एकदम लिमिटेड तरीके से हुआ, हालांकि उस समय कोविड भी था। बहरहाल, आप इस पूरी अभी तक की करीब 55 मिनट से हम लोग बातचीत कर रहे हैं, बाबा रामदास जी हमारे बीच में मतलब इस चर्चा में नहीं है। तो तो आपका अंतिम टेक क्या रहेगा, रंजय त्रिपाठी जी? देखिए सर, अभी जैसे पुष्कर दादा ने बताया, मैं बहुत सारी बातों से सहमत हूं, क्योंकि जो 5 अगस्त 2020 का जो समय था जब शिलान्यास हुआ है, जब पूजा हुआ वहां पे धरती पे, जब राम मंदिर का पूजन जब चालू हुआ है वहां पे, वो एक मतलब भारत के पिछले 500 इतिहास का एक बहुत स्पेशल डेट रहा है। आज हम लोगों के सामने जब इतिहास सामने घटता है ना, तब उस पल को जीने वाले, उस समय को जीने वाले उसको नहीं पहचान पाते हैं। मैंने कुछ समय पहले कहा था, जैसे बहुत सारे लोगों ने मेरे खिलाफ बोला था, बहुत की थी, हमने खाली एक लाइन लिखा था, सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, पुष्यमित्र शंगु, अहिल्याबाई होलकर और नरेंद्र मोदी, बस इतना ही शब्द लिखे थे। जब आज से 200-300 साल बाद इतिहास जब पढ़ाया जाएगा ना, तब लोगों को पता लगेगा कि नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ एक इतिहास पुरुष थे, एक पुरोधा थे, एक भाई ऐसे ही, यही तो होता है ना। पहली चीज तो ये राम राम मंदिर और भगवान राम इस मॉडर्न डे में राजनीति से अछूते रहे, ये हो नहीं सकता। और पूरे विश्व की राजनीति में हमें ये दिखाना है कि भगवान राम के का ही राजनीति हमारे यहाँ चलता है। हम भगवान राम की ही राजनीति हमारे यहाँ चलेगी और किसी की राजनीति नहीं चलेगी। बहुत प्यार से तुमको 2 श्लोक सुनाएंगे, समझाएंगे, समझ जाओगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर पतंचा चढ़ाएंगे। पहली चीज। दूसरी चीज, इसमें एक हल्का सा मतलब एक बहुत हल्की चीज, मतलब बहुत लाइट मोड में, जो लोग कहते थे, जितने लोगों को बुलाया जा रहा है, ये लोग वो वाले नाराधारी थे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। उनको 22 तारीख को बुला करके, देख बेटा ये रहा 22 तारीख, डेट अगर तुझे अभी तक नहीं पता थी तो अब तेरे इतिहास में, कैमरों में तुम आ जाओगे कई वर्षों तक, क्योंकि ये डिजिटल, ये टेक्नोलॉजी चलेगी ना, ये तो और इवॉल्व होगी ना, 200 साल, 200, 300, 4 साल, तब भी दिखाया जाएगा कि सीताराम येचुरी जैसा नौटंकी, कम्युनिस्ट जैसे जो इनका जो एक, मैं क्या बोलूं, असंसदीय शब्द है, हरामखोर टाइप के जो प्रजाति भारत में पैदा हुई है, इनकी असलियत चेहरा वहां पे दिखाई देगा। जो लोग नहीं जानते थे कि जेएनयू का, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का कम्युनिस्ट वामपंथी अध्यक्ष अपने कपड़ों के पीछे वाली जो परत कपड़ा रख के, उसके पीछे भगवान की मूर्ति रख के सुबह से पूजा करके और बाहर निकल के धर्म अफीम है चिल्लाता था, उन सबकी कलई भी खुलेगी इसमें, और पूरा विश्व देखेगा, सारे लोग देखेंगे। अगर ये आएंगे तो, नहीं आएंगे तो भी इनका पतन निश्चित है। ये विधर्मियों के पतन का डेट है, और इतिहास उसको दिखाना चाहिए कि देखो देखो इतने सारे लोग आए थे, और ये विधर्मी इसी दिन में, इन लोगों की आई विटनेस है जब विधर्मी खत्म हुए। तो मुझे लगता है कि आए हैं,
मैं तो कहता हूँ पिनराई विजयन है मेरे प्यारे पार्टी के नेता। हाँ, लिस्ट बनाइए, लिस्ट बताइए जरा रंजन भाई, जल्दी जल्दी। पिनराई विजयन को बुलाइए, स्टालिन हम्म। को बुलाइए, ममता बनर्जी जी को बुलाइए, उनसे बैठ के पास करवाइए। नीतीश कुमार, उसमें लालू प्रसाद यादव, अरे नीतीश कुमार बिल्कुल बिल्कुल एकदम बुलाइए और इनको दिखाइए। और जब ऐसे व्यक्ति वहां पे आकर के उसको देख करके भी अगर ये उसी लीग पे चले तो समझिए कि ये कितने ज्यादा मलेच्छों से भी मलेच्छ लोग हैं। ये नाम के हिंदू है और नाम के ये इनको ये मैं बताऊं तो ये जो नाम है, ये नाम उन मुसलमानों के लिए भी एक सबक है कि जो व्यक्ति अपने समाज अपने धर्म का नहीं, वो तुम्हारा कभी नहीं हो सकता है, ना होगा। बिल्कुल ये ठीक उनके बात। लिए भी एक अच्छा, उदाहरण है। आप थोड़ी सी कंजूसी कर रहे हैं रंजय भाई, लिस्ट में नाम बढ़ाने से। मैं जल्दी जल्दी कुछ नाम आपके सामने रखूं, आप हाँ 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 करते जाइए। अरे रवीश कुमार, राजदीप, यस बरखा, यस यस। ये सारा। अरे रवीश कुमार को तो सामने बैठ करके उसको अलाउ करना चाहिए कि यूट्यूब लाइव करे अपने अच्छा, चैनल पे। उसको तो लीजिए। वो तो यूट्यूबर हो गया ना, उसको तो यूट्यूब लाइव करने के लिए उसको वो देना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये कुल निकल के आई बात, रंजय भाई का ये टेक था। फारूक ब्यालो, अब्दुल्ला तो ये ऐसे ही राम राम गा रहे हैं, फारूक अब्दुल्ला राम राम गा रहे हैं, उनको बुलाओ, देखो उनको भाई बुला, ठीक राम राम ठीक गाओ, सामने बैठ के गाओ, क्या प्रॉब्लम। ठीक बात, ठीक बात। और जो हमने जो मंदिर में जो हमने जो खाली एक बिना गैर विधर्मियों के, बिना मलेच्छों के जो काम करना था, हम कर चुके हैं ना 5 अगस्त 2020 में। ठीक बात है। अच्छा, आपसे पहले बाबा रामदास जी जो हैं वो तो ओवैसी के मतलब घर परिवार को भी न्योता देने के लिए बोल दिए। अब ये 1 घंटे की जो पूरी कवायद हम लोगों के बीच में चली है, और इसको भी ये कहते हैं ना कि मतलब ये कितना बड़ा संयोग है कि हम लोग भी बैठ के, मतलब मैं कम से कम ये नहीं सोच पाता था। हमसे हम सब में वरिष्ठ हैं पुष्कर दा, उन्होंने पहले ही कहा कि किसने कल्पना की थी कि एक दिन ये भी देखने को मिलेगा, और लगता था अब न जाने कितने सैकड़ों साल साल बाद ये अगर हो सकेगा। मेरे पिता इस दुनिया, मेरा एक 10 सेकंड का मैं टेक आ है। रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ आपके पास, मैं आ मेरा रहा एक 10 सेकंड का टेक है, इससे पहले मेरा निकल जाए। हूँ, बोलिए। हम ये लिख के जाएंगे, हम वो फोटो बना के जाएंगे कि जिसने भगवान राम का वो मस्जिद रूपी भी मंदिर देखा, जिसने फटा हुआ टेंट भी देखा, जिसने एक सुंदर, मतलब दिल कब जब वो अभी जाते हैं ना, जो छोटा सा सुंदर सा मंदिर थे, उसी को देख के कितना हाल लोट हुए हैं, उसको भी देखा। और हम वो देखेंगे, वो हमारी जनरेशन जिसने वो चारों पड़ाव देखे उस मंदिर के। हम इतिहास पुरुष हैं, हम लोग आपने इतिहास भाव पुरुष कर हैं। दिया, आप भाव कर रहे हैं। अब ज्यादा मौका नहीं दूंगा आपको, क्योंकि फिर आप मुझे बोलने लायक नहीं छोड़ेंगे। आपने बहुत भाव कर दिया रंजय भाई, और सच में हम नहीं सोच सकते थे कि हम ऐसा देख पाएंगे। हमारे पिता जैसे तमाम ऐसे माता पिता वो दिन देखने की, आज का दिन, आज से सिर्फ 30 दिन, आज दिनों में अब रह गया है। ये कल्पना करना भारी था कभी, कि आज जब हम 22 तारीख को बात कर रहे हैं तो अब सारा खेल दिनों का रह गया है। और ये वही अयोध्या है। हम मतलब प्रभु राम की उस धरती से अगर कहें तो हमारा नेटिव 100 किलोमीटर की दायरे में आता है। आने आते जाते अयोध्या को देखना, सचिव को पार करना, लेकिन ये दिन भी देखने को मिलेगा, इसे शायद ही पीढ़ियां सोच पाती होंगी। व्यालोक भाई, इस पूरी 1 सवा घंटे की, कभी नरम कभी गरम, कभी सहमति कभी असहमति, कभी खट्टा कभी मीठा, कभी ऊंचा कभी नीचा, इस सारी बात को अगर आपको मैं अंत में उसको समाहित करने के लिए, इस चर्चा को पूर्णाहुत के लिए अगर मैं आपको निवेदन दूं, तो आप अब भी कुछ टस से मस होंगे। देखिए, बात यहाँ आपको टस से मस करने की नहीं है, लेकिन मैं चाहूंगा कि इसकी अब आप चर्चा को संपूर्ण करें। जी देखिए, सनातन की यही विराटता है, यही वैभव है और यही भव्यता है कि हम 5 सनातनी बैठे हुए हैं और हम लोगों में कोई सर तन से जुदा करने की धमकी नहीं हुई। मैं अकेला आप चारों के विरुद्ध बोलता रहा, फिर भी हमारे चेहरे पर मुस्कान ही रही।
मेरी टेक अब भी वही रहेगी, लेकिन मैं आप सभी की बातों का पूर्ण रूप से स्वागत करता हूं, पूरे हृदय से स्वागत करता हूं। और वह एक पक्ष है कि उन विधर्मियों को, उन धिम्मी हिंदुओं को, उन असंसदीय शब्दों को दर्शक श्रोता अपने मन से भर लें, उन सभी को बुलाकर और यह दिन दिखाया जाए जिस दिन का हम लोगों ने इतने वर्षों तक इंतजार किया है। हमारे जैसे कई लोग थे जो अयोध्या जी नहीं जाते थे जब तक वहां पर वो ढांचा था। उसके बाद हमारे माता पिता की जनरेशन की बात तो अलग ही थी। अयोध्या के गांव के आसपास करीब 105 गांव हैं जहां के क्षत्रिय अब जूते पहनेंगे और छाता लेंगे, क्योंकि उन्होंने 300 वर्ष पहले जब मुगलों का आक्रमण हुआ था तब उन्होंने यह सौगंध ली थी कि वह जब तक राम मंदिर नहीं बनेगा तब तक वो पदत्राण नहीं पहनेंगे और शिरस्त्राण नहीं लेंगे। बहरहाल यह दिन बहुत भव्य है, विराट है, गौरवशाली है और शायद इसीलिए मुझ जैसे लोगों की, जिसे आप शुद्धतावादी कहें या दाल में कंकड़ की तरह ट्रीट करें, आशाएं और अपेक्षाएं बहुत ज्यादा रहती हैं। मैं अब भी व्यक्तिगत तौर पर इस टेक पर कायम हूं कि 22 को यह नहीं होना था। 22 को आप एक कार्यक्रम के बाद दूसरे में कर लेते, लेकिन हाँ, आप लोगों ने जो बात कही है वह भी एक पक्ष है और उस पक्ष को जब मैं अकेले में सोचता हूं तो बहुत हंसता हूं, बहुत गुनगुनाऊंगा। मैं अभी से सीताराम येचुरी का मुंह देख के पागल हो रहा हूं हंसते हंसते, सोनिया माइनो का मुंह देख के पागल हो रहा हूं। अगर उसमें एक आध ऐसे और तत्व रहेंगे तो उनका मुंह कैसा रहेगा, किस तरह की प्रतिक्रिया होगी। और कैमरे वाले बदमाश होते ही हैं, वो उन्हीं पर फोकस करेंगे, मुझे पता है। तो मैं अभी से उस आनंद में विभोर हूं और 22 जनवरी को हम सब लोग लड्डू खाएंगे, मिठाई खाएंगे, बांटेंगे, रामलला का कीर्तन करेंगे, स्वागत करेंगे। जय श्री राम। तो दर्शकों, इसी के साथ जय आज श्री के राम, अपने जय सारे श्री पैनलिस्टों को धन्यवाद देते हुए एक बार सभी से आग्रह करेंगे कि एक बार प्रेम से बोला जाए, जय श्री राम। जय जय श्री